नमस्ते इन्वेस्टर। इन दिस वीडियोज आप जानेंगे कि MIS स्कीम्स के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में। अगर आप यह नहीं जानेंगे तो आपका जो कैपिटल का बैलेंस है उसका कुछ परसेंट पैसा कट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जो पैसा कैसे कटा। तो सावधानी बरतिए और अपने पैसे को बचाइए। स्कीम्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो यह वीडियोज बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा क्योंकि इस वीडियोज में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट का जो भी टर्म कंडीशंस रूल्स है उसको हम आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश किए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे सिंपल से सबसे पहले आपको बता देते हैं कि देखिए MIS स्कीम्स में जो पैसा लगाते हैं, MIS मंथली इनकम स्कीम्स में, तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए पर्सनस को 18 साल कम से कम होना चाहिए। 18 साल से ऊपर वाले इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपए है। अगर सिंगल पर्सन अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो कम से कम 1000 कर सकता है और मैक्सिमम 1000 कर सकता है। लेकिन जो भी आपका इन्वेस्टमेंट बैलेंस होगा उसका जो है ना, उस पर इंटरेस्ट जो मिलेगा, इंटरेस्ट जो होना वह टैक्सेबल होगा। क्या होगा? टैक्सेबल होगा। ध्यान से सुनिए, टैक्सेबल होगा। पर इसका जो इस पर जो TDS है वो TDS है ना, इस पर नहीं नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। माइनस पॉइंट भी है। तो यहाँ पे देखिएगा टैक्सेबल होगा लेकिन इसका TDS नहीं कटेगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और अब आते हैं हम लोग यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। वह क्या है आपको यहाँ पे स्क्रीन पर आप ध्यान से समझिएगा। देखिएगा यहाँ पे प्री मिच्योरिटी जो होता है, या फिर प्री मिच्योर क्लोजर्स जो होती है वह अगर जैसे में अगर कोई इन्वेस्ट करते हैं, इसका टाइम ऑफ पीरियड कितनी होती है, लॉक कितने साल के लिए होती है। तो MIS जो लॉक होते हैं वो 5 ईयर्स के लिए होते हैं, यानी कि 5 साल के लिए पे लॉक हो जाता है पैसा। हालांकि उससे पहले भी आप विड्रॉ कर सकते हैं लेकिन कम से कम आप 5 साल के लिए आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए दिखते हैं। तो ऐसे में 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं और इसका जो है ना मेच्योरिटी जो होता है वो कब हुआ? 5 साल हुआ। जैसे मैं अगर 2025 में इन्वेस्ट किया था, 2030 में आपका मेच्योरिटी कंप्लीट हुआ। लेकिन अगर आप इसका मेच्योरिटी 1 से 3 साल के बीच में अगर पैसे को विड्रॉ करते हैं, जैसे मेच्योरिटी डेट कितना है, 5 ईयर्स है, लॉक हो गया है, लेकिन आप 1 से 3 साल के बीच में पैसे को विड्रॉ करते हैं, तो ऐसे में आपके कैपिटल का 2%, यानी कि आप जितने पैसे आप इन्वेस्ट किए हो रहिएगा उसका 2% जो है ना यहाँ पे पेनल्टी के तौर पे आपसे पैसा काट लिया जाएगा, जो कि एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए बताना। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसे में 1 लाख का 2% यानी कि 2000 रुपये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पेनल्टी के तौर पे यहाँ पे काट लिया जाएगा। और वही 3 साल से लेकर के 5 साल के पहले, देखिए 5 साल पर मेच्योरिटी कंप्लीट होता है, लेकिन 5 साल से पहले एक दिन भी पहले अगर आप पैसे को विड्रॉ करते हैं तो ऐसे में आपका जो कैपिटल का 1% जो बैलेंस है वह पेनल्टी के तौर पे यहाँ पे काट लिया जाएगा। लॉक पीरियड से पहले अगर पैसे को विड्रॉ करते हैं तो प्री मेच्योरिटी क्लोजर्स जो है वह इसका 1 साल से पहले आप इसमें बंद नहीं कर सकते हैं। एक और बात आपको बताना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब है कि 1 साल से जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो इसको 1 साल से पहले आप इसे बंद नहीं कर सकते हैं। और 1 साल के बाद और 3 साल के पहले 3 साल के बीच में अगर पैसे को विड्रॉ करते हैं देन आपको 2% का पेनल्टी आपको लगेगा। और 3 साल से और 5 साल के पहले अगर पैसे को विड्रॉ करते हैं तो ऐसे में आपको 1% का पेनल्टी आपको देखने को मिलेगी। और 1 साल से पहले आप पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ आपको शेयर करना बहुत ही जरूरत था। तो आपके साथ हम शेयर किए। वीडियोज पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो जरूर कीजिएगा।